या बीता 6 महीने का जो समय है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत बेहतर नहीं है। आईजी रतनलाल डांगी पर जो पेशे से योग शिक्षा है उन्होंने ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। विजय शर्मा के गृह जिला कबीरधाम, जहां कोतवाली थाना में पदस्थ थानेदार के साथ ही मारपीट हो गई। कमिश्नरी सिस्टम आप बाद में लागू कीजिएगा, पहले 8 महीने से जो प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है उसकी तो नियुक्ति कीजिए। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस जो है हमेशा यह सवाल उठाती कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अराजकता का माहौल है। यह कुछ हद तक सही भी दिखता है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है। राजधानी बिलासपुर समेत अन्य दूरस्थ गांवों में भी अब ठाए ठाए गोलियां चल जा रही है, अकाली लोगों के मौत हो जा रहे हैं और कानून व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि सुबह घर से निकला हुआ व्यक्ति अगर देर शाम तक घर ना पहुंचे तो घर वालों को चिंता होने लगती है। भगवान से कामना करते हैं कि सकुशल हमारा व्यक्ति, हमारा परिजन जो है लौट आए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सवालों में है। राजधानी में, बिलासपुर में, सभी जगहों में, प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। इससे पुलिस भी अब अछूती नहीं है, पुलिस भी इससे प्रभावित हो रही है। या यह कहा जाए कि पुलिस के लिए बीते 6 महीने से जो कालखंड चल रहा या बीता 6 महीने का जो समय है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत बेहतर नहीं है। लगातार पुलिस के जवानों पर भी ऐसी कोई कार्यवाही हो रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े सीनियर अफसरों पर भी ऐसे आरोप लग जा रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस बदनाम हो रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस में काम करने वाले कांस्टेबल से लेकर बड़े डीजीपी और आईजी लेवल के अधिकारी भी अब इससे परेशान हो रहे हैं। यह एक आम बात नहीं, बहुत गंभीर विषय सोचने का है। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए बीते 2 महीने के भीतर जो बताना जरूरी हो गया है। सबसे पहले जो भी कुछ दिनों पहले घटनाक्रम हुआ कि एक आईजी अफसर सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने जो पेशे से योग शिक्षा है उन्होंने ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। आरोप लगा था आईजी रतनलाल डांगी पर। यह कहा गया कि लगभग 7 सालों से वह उनको परेशान कर रहे हैं, संपर्क में है और उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। जब ये आरोप आईजी पर लगा उसके बाद आईजी साहब बैकफुट पर है। एक दिन पहले राज्य सरकार ने उनको पुलिस अकादमी से हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया। कुछ फोटो भी उनके सोशल मीडिया में वायरल हुए जिसमें आईजी रतनलाल डांगी साहब नए नए पोज में फोटो खिंचाते हुए दिख रहे, जैसे कोई एक नव युवक होता है जो मॉडलिंग करता है, उसी तरीके से वो इस फोटो में दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में एक धब्बा लगा हुआ है। आईजी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे हैं पहली बार नहीं, इसके पहले भी जो सीनियर अफसर रहे उन पर भी आरोप लगे। पवन देव साहब, इन पे भी एक आरोप लगे। लगातार उनकी जांच भी चल रही है और जांच के बाद कुछ कार्रवाई भी हुई, कुछ नहीं हुई। डीजीपी पवन देव पर बिलासपुर की एक कांस्टेबल ने आरोप लगाया था, उनपे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। विशाखा कमेटी ने जांच भी की। जांच करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। हालांकि कुछ दिनों पहले उनको क्लीन चिट भी दे दिया गया। तो इस तरीके से यौन उत्पीड़न के आरोप जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस में लगे हुए हैं। पर अभी उन विषयों में आपको चर्चा करना होगा, भी बताना होगा कि लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस की साख खराब हो रही है। कुछ दिनों पहले रायपुर पुलिस के 4 क्राइम ब्रांच के आरक्षकों पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने दुर्ग के कारोबारी के गाड़ी से 2 लाख रुपए चुरा लिए। समझिए, जिस पुलिस पे जिम्मेदारी होती चोरी को, छिनारी को रोकने की, वह पुलिस ही गाड़ी के डिक्की से पैसे चोरी कर ले। जब यह जांच हुई, जांच करने के बाद रायपुर एसएसपी लालू मेन सिंह ने प्रशांत शुक्ला नामक एक क्राइम ब्रांच जो एसएसयू में पोस्टेड आरक्षक था उसको पहले लाइन हाजिर किया और बाद में बर्खास्त कर दिया। बाकी ने जवानों की भी जांच चल रही है ऐसा बताते हैं। उसके कुछ दिनों बाद एक घटना हुई थी गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कबीरधाम में, जहां कोतवाली थाना में पदस्थ थानेदार के साथ ही मारपीट हो गई। अब समझिए, जब पुलिस के साथ ही मारपीट हो जाए तो पुलिस अपनी फरियाद लेकर कहां जाए। कोतवाली थाने में पदस्थ योगेश कश्यप जो है राज्योत्सव में अपने पुलिस बल जवानों के साथ ड्यूटी करने गए थे। वहां किसी बात को लेकर उन्होंने युवकों को समझाइश दी और युवकों ने फिर पुलिस थानेदार के साथ, थानेदार योगेश कश्यप और उनके हमरा स्टाफ के साथ जमकर मारपीट कर दी। स्थिति यह हुई कि कुछ लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। अगर बीच बचाव नहीं करते तो हो सकता है कि वो स्थितियां और बिगड़ जाती। इस वाद विवाद और मारपीट में थानेदार का कपड़ा फट गया, बैच टूट गया और उनके साथ जो एक अन्य स्टाफ सहयोगी थे
उन लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। यह घटना हुई गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कवर्धा कबीरधाम में। उसके बाद एक और जो घटनाक्रम हुआ वो भी आपको बताना होगा कि उससे लगा हुआ जिला है बेमेतरा। बेमेतरा में कुछ दिनों पहले घटनाक्रम हुआ था कि एक डिफेंडर कार चालक 19 साल के प्रिंस सलूजा ने लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी में 7-8 लोगों को उसने कुचल दिया, जिसमें 1 से 2 लोगों की मौत हो गई। इससे बेमेतरा में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने प्रिंस सलूजा के घर का घेराव कर दिया, तोड़फोड़ भी हुआ। सुरक्षा के लिए पुलिस भी वहां पहुंची थी। यह सब घटनाक्रम के बाद एक दिन बाद प्रिंस सलूजा को कहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला है। प्रिंस सलूजा के परिवार के लोगों ने जाकर कोतवाली थाने में बड़ा हंगामा कर दिया। हंगामा का असर ये था कि जब पुलिस उनके घर में तलाशी लेने पहुंची, उसके बाद से उनके घर से आधा किलो सोना गायब हो गया। उनके परिजनों ने जाकर थाने में पुलिस वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की, पर पुलिस जो अपराध कहां से दर्ज करे। बलबीर सलूजा ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया, पुलिस वालों के द्वारा तलाशी लिए जाने के बाद ही उनके घर से आधा किलो सोना गायब हुआ है। चोरी का आरोप पुलिस कर्मियों पर ही लगा है। ऐसे में उन पुलिस वालों पर अपराध दर्ज किया जाए, कार्यवाही की जाए। अभी अपराध दर्ज हुआ है कि नहीं, तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, पर पुलिस वालों की किरकिरी जरूर हो गई। सरकार जो है पुलिस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रही थी। साहब ये बताइए, प्रदेश में पिछले 8 महीने से पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2 नामों का पैनल भेजा था, पर राज्य सरकार अभी तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाई। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसी कौन से निर्णय हैं या ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति में बाधा पैदा कर रही है। अभी वर्तमान में जो डीजीपी साहब है वो अस्थायी तौर पर उनको प्रभारी बनाया गया है। लगभग 7-8 महीने से वो डीजीपी का कमान संभाले हुए हैं। जब तक पूर्णकालिक नहीं हो जाता तो यह मान के चलिए कि कुर्सी का एक पाया जो है अधूरा लटका हुआ है, तो फिर वो दमदारी से काम कैसे कर पाएंगे। शायद उनके भी मन में यह भय होगा कि न जाने कब उनकी कुर्सी चली जाए। तो इस मनोभाव के साथ वो पूर्ण सही तरीके से आत्मविश्वास के साथ काम कैसे करेंगे। पूर्णकाल कमिश्नरी सिस्टम आप बाद में लागू कीजिएगा, पहले 8 महीने से जो प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है उसकी तो नियुक्ति कीजिए। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस के आरोपों को अगर हम सही भी मान ले तो यह कुछ हद तक सही भी दिखता है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, मारपीट हो रही है, ठाए ठाए गोलियां चल रही है। हालांकि बाद में अपराधी पकड़े जाते हैं, पर इन सब पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। पुलिस का इकबाल कम होता दिखता है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को इस पुलिस विभाग की जो बदनामी हो रही है, पुलिस की जो साख गिर रही है, उसको सुधारने के लिए कोई सही कदम उठाया जाना चाहिए। उनके ग्रह दशा को सुधारने के लिए किसी अच्छे जानकार पंडित से हवन पूजन भी कराना चाहिए, ताकि हो सकता है कि पुलिस की जो छवि खराब हो रही, पुलिस पे जो लगातार दाग लग रहे हैं, वो दाग बदनामी से बच जाए सरकार।